हैं एम न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो मुंशी मोहल्ला में सीओ ऑफिस के पदाधिकारी जर्जर तहसील भवन को तोड़ने पहुंचे तो मचा हंगामा, स्थानीयों ने जताया विरोध। लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम हुआ स्थगित, प्रशासन के साथ वार्ता के बाद लिया गया निर्णय। और आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा राज्य भर में मनाया गया संकल्प दिवस, कई कार्यक्रम हुए आयोजित। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मानगो थाना अंतर्गत मुंशी मोहल्ले के पास की, जहां उस वक्त हंगामा मच गया जब सीओ ऑफिस के पदाधिकारी एक पुराने भवन को तोड़ने के लिए पहुंचे और स्थानीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। गौरतलब है कि जिस पुराने भवन को विभाग तोड़ने के लिए पहुंची थी उसमें 25 वर्ष पूर्व तहसील कार्यालय हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्ष पूर्व उसे बंद कर दिया गया था और अब भवन जर्जर अवस्था में आ गई है। जब विभागीय निर्देश के तहत अधिकारी उक्त भवन को तोड़ने पहुंचे तो बगल में रहने वाले परिवार ने उक्त जमीन को अपना बताते हुए कार्य को अवरुद्ध किया और वहां हंगामा किया। इसके बाद वहां मौजूद पदाधिकारी ने दस्तावेजों को देखा, जिसके बाद उसे जाने के लिए सीओ ऑफिस भेजा। हालांकि इस दौरान भवन तोड़ने का कार्य बाधित रहा और संपूर्ण जांच एवं निष्कर्ष के बाद ही इस पर आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो पुराना बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, ये तहसील कचहरी था, जिसको हमने तहसील कचहरी के रूप में यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन अभी के बिल्डिंग का पोजीशन देखिए जर्जर हो गया। हम लोग ऑफिस दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया है, तो ये इसलिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उसी के आलोक में सीओ सर के आदेश में इसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ने का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो क्या यहाँ पे कौन लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध इनके यही बिल्डिंग से सटा हुआ पड़ोसी है, इन लोग का गुप्ता जी लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोग का कहना है कि ये मेरा बिल्डिंग है। तो कागज पत्र कुछ दिखा रहे हैं? कागज पत्र, हाँ, वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सके, लेकिन सीओ ऑफिस में अभी सर के पास वो लोग बैठे हुए कागज पत्र दिखा रहे हैं अपना। अभी क्या टूटेगी कि कार्रवाई रुकी हुई है? अभी कार्रवाई रुकी हुई नहीं है। अभी अगर सीओ सर अगर आदेश दे देते हैं तो टूटेगी। 4 लोग के द्वारा तुड़वाया जा रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ आपत्ति हो रही है, यही मैटर है। मकान जो जर्जर स्थिति में है, सरकार के विरोध की जर्जर स्थिति के कारण पर इसको तुड़वाया जा रहा है कि कहीं किसी पब्लिक के ऊपर गिर ना जाए, किसी को चोट न लगे। अब विरोध यहाँ के सामान्य लोग कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये इस पर केस हुआ है, ऐसा मैटर दिखा रहे हैं। इसकी तारीख को ना सीओ मैडम भी आई है, ये लोग सबको जाँच कर रहे हैं। उनके बाद जैसा होगा वैसा प्रोसेस किया। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को स्थगित किया गया है। बताते चलें कि प्रशासन के साथ वार्ता के बाद इनके द्वारा इसे स्थगित किया गया है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा है कि टाटा कंपनी प्रबंधन की मनमानी और लगातार मांग करने के बाद भी कंपनी प्रबंधन भाड़े में वृद्धि नहीं कर रही है, साथ ही डीजल के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। इसके खिलाफ जमशेदपुर शहर में चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन बीती रात ही प्रशासन ने एसोसिएशन के साथ वार्ता की, जिसके बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया। इन्होंने कहा कि प्रशासन ने लिखित रूप से इनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और अगर इसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे भीषण आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने तरफ से 22 तारीख को आपका हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस बीच में प्रशासन की पहल पे हम लोगों ने, प्रशासन की बहुत सारा पहल होने के बाद 2.5 घंटा की मीटिंग के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 1 हफ्ता के लिए हम लोग अपना हड़ताल को स्थगित करते हैं और 1 हफ्ते के बाद हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर, प्रशासन ने भी कहा है कि आपका 1 हफ्ते के बाद बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग सहयोग करेंगे आपके हड़ताल का। इससे टाटा स्टील से बात करके प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है और कहा कि आपका जो बिंदु है उस पर खुल के हम लोग साथ देंगे। मांग ने रखा है कि हम लोग का बढ़ता हुआ जो आज डीजल का कीमत है और हम लोग का रेट है, 15 साल की गाड़ी है, 15 साल की गाड़ियों पर बार टाटा स्टील की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं 15 साल की गाड़ी हम लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि 15 साल की गाड़ियाँ क्यों नहीं चलेगी। हम लोग जो टैक्स पेयर करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस का पैसा पेड करते हैं, बाकी हम लोग अपना गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग मान्य नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि मान्य नहीं है तो 1 हफ्ता का हमें समय दीजिए सोचने का। सोच के 1 हफ्ता में हम लोग ने 1 हफ्ता के लिए अपना हड़ताल को पोस्टपोन किया है। हम लोग हड़ताल
में दोबारा इससे भयानक उग्र करके हम लोग करेंगे। प्रशासन के पहल पर हम लोगों ने ये हड़ताल वापस लिया है, तो प्रशासन ने पूरी आश्वासन दिया है और लिखित में दिया है कि आपका बात को पूरा सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग स्वतंत्र हैं अपने आवाज़ उठाने के लिए। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी द्वारा राज्य भर में संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह के द्वारा इस मौके पर फलदार वृक्ष लगाए गए। बागुल नगर के मैदान में इस दौरान ये वृक्ष लगाए गए। वहीं इनके संरक्षण हेतु इन्हें बांस की तख्ती से ढांक दिया गया। वहीं मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि पार्टी के संकल्प दिवस पर पर्यावरण संरक्षण एवं जन सेवा का संकल्प लिया गया है, जिसको देखते हुए ये वृक्षारोपण एवं रक्तदान किया जा रहा है, जिससे मानव सेवा हो सके। देखिए, आज हम लोग को आजसू पार्टी के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के साथ साथ हम लोग संकल्प दिवस भी मना रहे हैं। इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग वृक्षा लगाए हैं, उसमें आम है, कटहल है, अन्य फल है। और यहाँ की जो भी अगल बगल के हैं उनसे भी माताओं बहनों से आग्रह किए हैं, नौजवान भाइयों से, कि इसकी सुरक्षा करेंगे। हम लोग घेराबंदी भी किए, बांस के बनाया हुआ उसको थी ताकि कोई बकरी या अन्य गाय नहीं खाए। आज हम लोग झारखंड पार्टी के जो है हमारा जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आदर्श में हम लोग आजसू पार्टी का गठन किए थे। आज का तारीख 1986 में, उसी समय से हम लोग आजसू पार्टी के रूप में भारत या झारखंड सरकार के आजसू पार्टी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग का आज संकल्प दिवस है और वृक्षारोपण ब्लड डोनेशन का जो हम लोग को विष्णुपुर ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड देंगे करीब सैकड़ों की संख्या में, ताकि गरीब दुखिया असहायों को हम लोग बीमारी के अवसर पर, ब्लड की कमी के अवसर पर उसको पूर्ति कर सकें। वहीं आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर संकल्प दिवस मनाते हुए रक्तदान कर मानव सेवा की गई, जहां मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इनके द्वारा इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। यहां लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि पार्टी संकल्प दिवस के तहत पर्यावरण एवं मानव सेवा कर इस दिवस को मना रही है, ताकि इस कोरोना काल में पर्यावरण का संरक्षण हो सके, साथ ही रक्त की कमी को भी दूर किया जा सके। झारखंड और झारखंडियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि झारखंड के छात्र नौजवानों ने अलग राज्य के निर्माण के लिए आज का दिन संकल्प लिया था, संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये भारत का मानचित्र में झारखंड 28वां राज्य के रूप में ये गठन हुआ। आजसू ने स्थापना दिवस को आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया है और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि संकल्प दिवस के रूप में हम रक्तदान करके मनाएंगे। चूँकि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को रक्त का बहुत ही ज़रूरत पड़ा, लोग रक्त के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे और लोग रक्त जुगाड़ करने में काफ़ी मशक्क़त किया। इसलिए पार्टी ने संकल्प लिया कि रक्त के लिए हम लोग मदद करेंगे, आज रक्तदान करेंगे। चूँकि रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकते हैं। भले साइंस आज इतना डेवलप किया है, लेकिन किसी कारखाना में रक्त का निर्माण नहीं हो सकता, रक्त का विकल्प नहीं है। एक बोतल खून एक व्यक्ति का जीवन बचाता है। उसी संकल्प के साथ हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। सैकड़ों नौजवान पार्टी के पदाधिकारी सभी लोगों ने रक्तदान कर रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए रवाना हुई जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, जहां सांसद विद्युत वरण महतो ने दिखाई हरी झंडी।
जहां उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद थी। इसे शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने लगातार उनसे मुलाकात की थी। तत्पश्चात उनके प्रयास से ही आज टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुई। उनके अनुसार फिलहाल सप्ताह में अभी 2 दिन ही ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, पर इस संबंध में आगे प्रयास कर पूरी कोशिश की जाएगी कि ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए। सांसद के अनुसार टाटानगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस का परिचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार मार्ग में बक्सर के लिए अतिरिक्त ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल मंत्री और आरा बक्सर के सांसद से भी लगातार वार्ता हो रही है। सांसद विद्युत वरण महतो ने चक्रधरपुर मंडल के प्रबंधक DRM विजय कुमार साहू, जनरल मैनेजर GC अग्रवाल और टाटा के एरिया मैनेजर विकास कुमार को धन्यवाद भी दिया। खास करके सभी जमशेदपुर वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग बार बार इस प्रॉब्लम को मेरा बीच में लाते रहे। इसमें खास करके हमारे सिख भाई बंधु लोग जो हैं, चाहे जितने भी प्रधान हो, हाँ करीब करीब सभी प्रधान जी लोग, और इंदर जी जो पटना वो तो एक टीम लेके भी गए थे, जिसमें हम लोग जाके माननीय मंत्री से उस समय तुरंत मुलाकात किए, चेयरमैन से मुलाकात किए। शैलेंद्र जी हैं, ये भी एक बार गए थे, और गुरुदीप जी राजा जी जो हैं वो भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से बोले कि दादा ये वाला अमृतसर बहुत जुड़े। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मध्यवित्तीय परिवार है, सब तो हवाई जहाज और इसमें नहीं जा सकते हैं, बाई रोड नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े ये तो अमृतसर माने पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमारा बिहार और यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका को जो है कवर करते हैं। अभी तो 2 दिन है, GM वगैरह से बात हुआ, बोला हम लोग इसको फेरा बढ़ा दीजिए, कम से कम तत्काल 3-4 दिन कर दीजिए, बाद में वीकली कर दीजिएगा हो सके। तो उन लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, फेरा भी इनके लिए बढ़ाएंगे। अभी तो 3 टायर AC वगैरह दिया है, तो हमने मांग की कि भाई ये 3 टायर AC ठीक है, लेकिन सेकेंड AC हो रही है तो 3 टायर AC को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो मतलब हम लोग देख लेंगे अभी, हैं इसी पता चलेगा। आप देख रहे हैं आज पहला दिन जो गया, तो जिस तरह का अच्छा खासा मैंने लोग गए सफ़र किए इसमें, तो हमें खुशी हो रही। लगातार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, लेकिन 1.5 साल से बंद था। आज खुशी की बात है, हमारे महानगर के युवा अध्यक्ष जी हमारे साथ है, बंटी जी हैं, हमारे राजा जी, वो शुभू भाई हैं, मंजिल भाई हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए ना जी। इधर मानगो के डिमना चौक से प्रशासन ने देर शाम अतिक्रमण हटाया, जिसको लेकर दुकानदारों में काफी रोष व्याप्त है। मानगो के डिमना चौक से प्रशासन ने देर शाम अतिक्रमण हटाया, जिसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। बता दें कि उक्त जगह पर मछली, मटन और मुर्गे की दुकान थी। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने आज सुबह ही नोटिस दिया था और आज ही देर शाम अतिक्रमण हटा दिया, जिससे दुकान की काफ़ी सामानें बर्बाद हो गई। वे लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि पहले उन्हें कोई वैकल्पिक जगह दिया जाए, तब हटाया जाए। अभी लॉकडाउन के वक्त कहाँ जाएंगे वे लोग, अब रोजगार को भी लाले पड़ गए हैं। हम लोग का डिमना चौक में दुकान था, मटन दुकान और चिकन दुकान। यहाँ 4-5 ठो ही सिर्फ दुकान है, यहाँ 5 ठो। और यहाँ पे क्या है कि कल परसों से बोल के खाली किया, परसों बोला और कल बोला कि यहाँ से दुकान आप लोग हटा लीजिए। तो हम लोग बोले सर आप हम लोग हटवा रहे हैं, तो आप वहाँ से मानगो से पूरा हटवा के आइए, हम लोग अपने खुद हटा देंगे यहाँ से। और वो लोग सबको एक साथ हटा देंगे, वहाँ से हटा देंगे। मगर यहाँ पे क्या किया है, सीधा यहाँ पे आज सुबह में ला के एक नोटिस यहाँ पे दे दिया है, और आज शाम में 5 बजे 5:30 बजे करीब आके सबके में JCB चला दिया गया है यहाँ पे। तो दुकान का सामान भी था आप लोग का? हाँ, दुकान का सामान भी था, यहाँ मुर्गी सब भी था, सब जानवर, बहुत सारा जानवर भी मर चुका है। तो नुकसान भी हुआ, कितना नुकसान हुआ आप लोग? बहुत सारा नुकसान हुआ सर। यहाँ मुर्गी पर जाली भरा, जाली में मुर्गी था, एक जाली में अगर देसी मुर्गी गिना जाए तो बहुत मुर्गी था सर यहाँ पे। तो सुबह अल्टीमेटम दिया, सबको हटा दिया? हाँ, सुबह एक लेटर दिया, शाम में यहाँ पे आके हटा दिया गया। JCB से तोड़ दिया, शाम में आके जितना था सब तोड़ दिया। हम लोग थे नहीं घर, हम लोग तो थे नहीं कोई। 4 बजे लॉकडाउन के चलते घर चले गए। हाँ, 4 बजे लॉकडाउन के चलते घर चला गया, और सब आके देख रहा कि तोड़ दिया। कोई फ़ोन किया यहाँ से, बोलता तुम लोगों का दुकान सब तोड़ दिया। आके देख रहा कि सही में तोड़ दिया सब।
हम लोग जब आए देख रहे तो दुकान तोड़ा, हम लोग को फ़ोन किया तो हम लोग आए, आगे देख रहे जो दुकान हम लोग को तोड़ दिया है। क्या का दुकान था आपका? मेरा मुर्गा दुकान है, चिकन का। क्या नुकसान हुआ फिर आपको? मेरा मुर्गा था बहुत, वो भी नुकसान हो गया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग की, मतलब क्या आप लोग को बसाया जाएगा? मांग सर यही करेंगे कि हम लोग को कम से कम बसाया जाए कहीं पे। अब बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे इतना? ये अब लॉकडाउन के समय में अब कहाँ से परिवार पालेंगे? अपना परिवार पालने के लिए मेरे को चाहिए। अब यहाँ 5 दुकान में कम से कम 10 स्टाफ काम करता है सर। अब 10 50 100 आदमी का मात्रा में यहाँ पे आदमी आता है सर। वो बताइए, अब वो घर पे चलाने के लिए 100 आदमी उस घर पे आता है। 100 आदमी मतलब सर आप बताइए अब कहाँ से पालेंगे? पालन पोषण करने के लिए हमको चाहिए, कहाँ से पालन पोषण करेंगे उसके लिए? अब उसके लिए हमारे सरकार को ही बोलेंगे कि सर हम लोग को भी कुछ रोजी रोजगार के लिए जगह दीजिए। अब हम लोग को सर दे दिए यहाँ पे ब्लू बेल्स स्कूल के पास में। सर यहाँ से 4 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर के अंदर में है। अब 1.5 किलोमीटर सर यहाँ से कोई कस्टमर जाएगा जिसका जो बंदा है वहीं पर ना आ गया सर। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मानगो मुंशी मोहल्ला में सीओ ऑफिस के पदाधिकारी जर्जर तहसील भवन को तोड़ने पहुंचे तो मचा हंगामा, स्थानियों ने जताया विरोध। लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम हुआ स्थगित, प्रशासन के साथ वार्ता के बाद लिया गया निर्णय। और आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा राज्य भर में मनाया गया संकल्प दिवस, कई कार्यक्रम हुए आयोजित। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24।